हेलो साथियों। आज मेरा अगला टॉपिक से है और लगभग इस लेसन का जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युत की लेसन में में एक लेसन पढ़ रहे थे, वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम के नियम का ये लगभग आखिरी टॉपिक्स भी है। तो ये जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं फिलहाल वो वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित है। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपने सीखा कि एक वस्तु हो और अगर उस वस्तु के एक सिरे पर माइनस चार्ज हो और दूसरे सिरे पर प्लस चार्ज हो, तो वो जो वस्तु होती है और ये बहुत पास पास रखी हो, तो जो वो वस्तु है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह वर्क करती है और वैद्युत द्विध्रुव की तरह कार्य करती है। और इन आवेशों के पास पास होने से एक ताकत उत्पन्न होती है, उसमें उस पर पावर आती है। और जब ये पावर आती है, उसी पावर को हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या टॉर्क। जैसे हम कहें आंधी आई, एक डंडा हुआ, आंधी की वजह से उड़ गया, यानी उड़ने लग गया हवा में। इसी प्रकार जब हम किसी चार्ज वैद्युत द्विध्रुव को, जिसपे एक साइड माइनस चार्ज है एक साइड प्लस चार्ज है, इसको वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो इस पर भी एक फोर्स काम करता है, बल कार्य करने लगता है। दो बल काम करते हैं फिलहाल, एक प्लस आवेश पर एक माइनस आवेश पर, और जिसकी वजह से ये घूमने लगता है। ठीक है, यानी टॉर्क काम करने लगता है, बल युग्म का आघूर्ण काम करने लगता है। जैसे अगर कोई फोर्स हम लगाएं और किसी वस्तु के सेंटर पे ना लगा करके उस वस्तु के एकदम लास्ट वाले पॉइंट से लगाना स्टार्ट, मतलब जैसे सेंटर हो और इसका ये लास्ट पॉइंट हो, यहां से हम फोर्स लगाना स्टार्ट करें, तो जो ये फोर्स हम लगा रहे हैं इसको खींचने के लिए, एक फोर्स इधर जा रहा है, एक ये इधर जा रहा है, तो इस तरह के जो घुमाव उत्पन्न होते हैं इसी को आघूर्ण कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। ठीक, जब दो विपरीत बल समान और विपरीत बल एक वस्तु पर कार्य करने लगते हैं, तो उस वस्तु में एक घुमाव उत्पन्न होता है, उसी घुमाव को हम आघूर्ण कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। फिलहाल हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आज हम लोगों को आखिरी टॉपिक से है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। इसे हम अंग्रेजी में लिखते हैं टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन आ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ठीक है, ऑन स्थित इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला टॉर्क, मतलब बल युग्म का आघूर्ण जिसको हम कहते हैं। ठीक साथियों, तो मैं आपको जो ये कह रहा है इसके अकॉर्डिंग फिगर बना के देता हूं। आप सपोज करो ये कुछ वैद्युत बल रेखाएं आपको दिख रही है, और यही वैद्युत बल रेखाएं को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक साथियों, तो ये वैद्युत क्षेत्र बन गया। मेरे पास स्पेस कम है, जगह कम है, आप लोग इसको थोड़ा और बड़ा बना सकते हैं। लो, और मैं इसको एक और स्टेप बढ़ा देता हूँ, अब ठीक समझ में आ रहा है लोगों को। ठीक साथियों, और इस ये आपको एक समान वैद्युत क्षेत्र दिख रहा है। कैसा वैद्युत क्षेत्र दिख रहा है? एक समान वैद्युत क्षेत्र दिख रहा है, मतलब इसकी जो गैपिंग है लगभग बराबर है, कम ज्यादा हो गई है। आप लेकिन अपनी कॉपी में जब बनाइएगा तो उस पर कम और ज्यादा नहीं होनी चाहिए, डिस्टेंस बराबर नाप के रखिएगा। ठीक साथियों, अब मैंने इसके कहने के अकॉर्डिंग एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया, और जो इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, यही है आपकी वैद्युत क्षेत्र दिशा, इसकी दिशा से थीटा कोण पर स्थित है। किस पर स्थित है? थीटा कोण पर। और ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, इसको हम ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं। इनके बीच की दूरी 2l हुआ करती है, अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो। ठीक साथियों, अब ये दो आवेश है, इनके बीच की ये लंबवत दूरी कहलाती है। ये वाली डिस्टेंस आपको जो दिख रही है इसको हम क्या कहते हैं? लंबवत दूरी। थोड़ा इसमें और झुकाव डाल दें तो ये तो आपको
डिस्टेंस सही समझ में आने लग जाएगा। तो एक बार मैं मिटा के फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा झुकाव डाल दे रहा हूँ कुछ इस टाइप से। ये माइनस चार्ज था, ये प्लस चार्ज था, बीच की दूरी 2l, इसको हमने ए नाम दिया, इस बिंदु को बी नाम दिया। ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन दिख रही है, इसके बीच का एंगल थीटा है। अब मैंने यहाँ से एक लाइन खींची थी और इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी है ये। और मैं मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूँ तो मैं इधर निकाल के आपको दिखाता हूँ क्या होनी चाहिए। तो ये आपका होना चाहिए, जैसे आप ये थीटा पता है, ये 2l पता है, तो ये 2l साइन थीटा होना चाहिए रखो, अगर आपने पढ़ा हो तो। और ये 2l कॉस थीटा होना चाहिए। और सिंपली अगर ये पता हो तो इन दोनों को हम आराम से पता कर पाते हैं। थीटा के पास वाली भुजा को हम कॉस थीटा में कन्वर्ट करते हैं और थीटा के दूर वाली भुजा को हम लोग साइन थीटा में कन्वर्ट करते हैं। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यही मिलेगी। लंब टेकर लगाएंगे, साइन थीटा की वैल्यू होती है, इसलिए साइन कॉस थीटा आधार पर टेकर लगती है, यहाँ कॉस थीटा, इसके साथ ये कॉस थीटा, इसके साथ साइन थीटा है। ठीक, तो ये 11 से थोड़ा रिलेट है। पहले अगर ना पढ़े हो तो मैं आपको बहुत निकालना दिखा दूँ। ये लंब है, ये कर्ण है, और आपने ये पढ़ा है कि लंब बटे कर्ण साइन होता है। लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। और लंब नहीं पता, लंब भी निकालना है। कर्ण पता 2l साइन थीटा, आगे जाए तो 2l साइन थीटा साथ साथ, तो ये वैल्यू आ जाती है लोगों की 2l साइन थीटा, जो मैं यहाँ रख सकता हूँ। इसकी वैल्यू कितनी साथियों, 2l साइन थीटा। कितनी है, 2l साइन थीटा। तो ये आपका चित्र बन गया फिलहाल। अब आगे चीजें बताने के लिए मैं इस चीजों को एडजस्ट करूंगा, आप लोग टॉपिक्स डाल लीजिएगा जो आपको पढ़ना है, और फिर आगे हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करिए। देखिए मैं बताता हूँ, माना हमारे पास एक वैद्युत ध्रुव ए बी है। क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो जो एक समान वैद्युत क्षेत्र, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में स्थित है। ठीक साथियों, तो ये तो हाँ कि आपके पास एक वैद्युत ध्रुव है, इसका हमने नाम दिया ए बी, मैंने वहां लिख दिया ए बी, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ये तो बातें क्लियर है, यही था। अब देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस आवेश पर एक फोर्स इधर की ओर लगता है और इस पर एक फोर्स इधर की ओर कार्य करता है। ठीक, किसकी वजह से लगता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो लिख ले, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, सॉरी वैद्युत क्षेत्र के कारण लगता है। वैद्युत क्षेत्र के कारण प्लस क्यू आवेश के पर, प्लस क्यू आवेश पर एक बल क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस क्यू आवेश पर माइनस क्यू आवेश पर उतना ही बल कहाँ कार्य करता है, क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। क्षेत्र की
विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये रही हम लोगों की बातें, यहाँ तक ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत? जब आप इस पर वैद्युत विद्युत को रखते हैं तो एक प्लस पर एक फोर्स इधर, माइनस पर एक फोर्स इधर। जैसे मेरे पास एक चाक हो और ये इस तरह से हो, हम इसको एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स लगा तो ये इधर घूम जाएगी, दिख रही है? एक फोर्स इधर, एक इसको पकड़ के इधर घुमाए और इसको पकड़ के इधर घुमाए तो जैसे घूम जाएगी। चेक कर रहे हैं, दिख रहा है ना? ऐसे ही किसी वस्तु पर टॉर्क काम करता है, इसी को हम टॉर्क कहते हैं, घुमाव बल। जो किसी को घुमाव दे सकते वही टॉर्क है, आघूर्ण है। ठीक, आप देखें आगे, देखें ये दोनों बल, ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर एक दूसरे के बराबर विपरीत, बराबर विपरीत व समांतर होने के कारण बराबर विपरीत, बराबर विपरीत व, कमा कर लीजिएगा बराबर के बाद, बराबर विपरीत व समांतर होने के कारण के बीच में होना चाहिए था यहाँ। ठीक, होने के कारण एक बल युग्म बनाते हैं। क्या करते हैं? एक बल युग्म बनाते हैं, बल युग्म बनाते हैं। ठीक, ये बात है नहीं, आप लोग इसको जैसे इच्छा हो नोट करिए, वीडियो को पास करके, या फिर आप स्क्रीनशॉट मारिए, नोट बाद में करिएगा, वो आपकी इच्छा है, आप जाने क्या करेंगे। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक साथियों, एक बल युग्म बनाते हैं जिसका आघूर्ण टाउ बराबर एक बल, इधर टाउ बराबर एक बल, जगह कम पड़ जाएगी इसलिए था, एक बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं की के रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। मैं लिखता हूँ टाउ बराबर, इसमें से एक बल कौन है, चाहे ये वाला लिखे चाहे ये वाला लिखे, आपकी इच्छा है, मुझे कोई समस्या नहीं। मैं थोड़ा सा काम लिखता हूँ, गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी कितनी है? अभी मैंने आपको बताया था 2l sin थीटा, कितनी है? 2l sin थीटा। ठीक साथियों, तो आप लोगों को ये मिला, कितना मिला? 2l sin थीटा। अब इस पे फोर्स काम कर रहा है इस आवेश पर, किसकी वजह से? इसकी वजह से, या ये कहें कि आप किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखें जिस पर काम करेगा उस आवेश पर। ठीक, तो फोर्स कितना काम करेगा तो क्यू को इधर भेज दे, F बराबर Q इंटू ई, ये रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखिए टाउ बराबर
इसकी एफ जगह क्या लिख सकते हैं, पी क्यू इंटू ई टू एल साइन थीटा। अब देखें यहाँ पे क्यू टू एल मतलब दो नंबर मिल करके एक बन जा रहा है। अब दो लोग मिल करके एक कब बनते हैं, ये बड़े अच्छे तरीके से आप जानते हैं, इसमें मेरा कोई कमेंट्स नहीं है। तो चले टाउ बराबर क्यू टू एल बन के क्या बन गया, पी और ये ई साइन थीटा। आप लिखते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वो दो आज लोग कौन है जो मिल करके आपस में पी बन जा रहे हैं, कौन कौन से, क्यू इंटू एल, ठीक, ये पी बन गए और यही हम लोगों को क्या है, वॉल्यूम का गुण है जो निकल के आया है। फिलहाल मैं चर्चा करता हूँ, इस पे एक फोर्स इधर काम किया, एक फोर्स इधर काम किया, किया कि नहीं किया। अब आप थिंक करें कि ये प्लस क्यू आवेश से फोर्स इधर ही काम क्यों किया, क्या इधर ये फोर्स नहीं हो सकता था, माइनस क्यू आवेश पर ये फोर्स इधर काम किया, क्या ये इधर नहीं हो सकता था। आप बताइए ऐसा क्यों होगा। फिलहाल आपको ही नहीं 90% मास्टर को ये सब नहीं पता होता है कि ये फोर्स इधर ही काम क्यों किया, इधर क्यों नहीं किया। आप जानना चाहेंगे, चलो मैं बताता हूँ, अगर किसी को नहीं पता तो मुझे भी नहीं पता है, ठीक साथियों। चलो मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ, अच्छा कैसे आया होगा। आपको पता है कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो प्लस आवेश से निकलती हैं, माइनस आवेश की ओर जाती हैं। अब हम कह सकते हैं कि इधर कोई प्लस चार्ज होगा, तभी तो बल रेखाएं यहाँ से निकल रही है और यहाँ जा रही है ना। तो यहाँ कोई प्लस चार्ज होगा और यहाँ कोई माइनस चार्ज होगा। आपने पढ़ा होगा वैद्युत बल रेखाओं गुण में कि ये चार्ज, जो ये वैद्युत बल रेखाएं रेक्टिफायर फोर्सेज कहाँ निकलती है, प्लस क्यू आवेश से निकलती है और माइनस क्यू आवेश पर जाती है। तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब ये प्लस है, ये माइनस प्लस को क्या करेगा, खींच लेगा, यानी फोर्स इधर काम करेगा। ये माइनस और ये प्लस, ये इसको इधर खींचेगा। समझ में आया क्या, फोर्स उधर ही काम किया, ये वाले पे फोर्स इधर ही काम क्यों किया, समझ आया मेरा मतलब। तो ये हो गया आप लोगों का। मैं थोड़ा सा और आगे चलूंगा आप सबको लेकर के, ठीक साथियों। तो फिजिक्स पढ़ने से पहले माइंड में दो तीन बातें रखनी है। पहली चीज ये कि साइन जीरो से साइन एक्सपोनेंशियल अंश तक की वैल्यू पता होनी चाहिए, कास जीरो से कास एक्सपोनेंशियल, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है सबकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको फिजिक्स सही से पढ़नी है तब पहले क्या करिए, जाइए ट्रिग्नोमेट्रिक बुक खोलिए या और कहीं से ढूंढ लीजिए, ये वैल्यू पता होनी चाहिए साथियों। चलिए मैं नोट पढ़ लेता हूँ, NOTE और लिख देता हूँ, यदि थीटा का मान 0 हो तो जो टाउ मिलेगा वो PE साइन 0 डिग्री, कितना, और 0 साइन 0 का मान 0, इसका मतलब है कि जो टाउ मिलेगा वो 0 मिलेगा। ये तो पहली बात है फिलहाल। दूसरी बात तो करें, यदि टाउ बराबर थीटा बराबर 90 डिग्री, इसको मैं मिटा लेता हूँ, फिलहाल इसका कोई काम नहीं। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, मैं आपको बता चित्र को हमेशा डिब्बे में बदल करके रखिए तो आपको लगेगा कि आपकी काफी इंटरेस्ट रुचिकर है, अट्रैक्टिव है, जो लोगों को आकर्षित कर सके। फिलहाल मेरा इस पर कोई कमेंट नहीं है, कौन करता है अट्रैक्टिव कौन नहीं करता है, ठीक। फिलहाल ये हर आदमी की फितरत होती है कि जो उन्हें अच्छा दिखेगा, अट्रैक्टिव दिखेगा, वो उसे और खींचते हुए चले जाते हैं। साइन 90 हो गया और साइन 90 की वैल्यू 1 हुआ करती, कितनी, PE 1, इसको हम मैक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, PE। दुनिया में अगर सॉरी अगर कहीं नंबर साइन थीटा है और वहाँ टाउ मैक्स की बात की जाएगी, अर्थात सॉरी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू की बात की जाए तो उससे कहने का मतलब है थीटा 90 होगा, नहीं समझे। अगर किसी फॉर्मूले में साइन थीटा है, जैसे साइन थीटा हो, है ना, और अगर साइन थीटा है, ठीक साथियों, अगर वहाँ मैक्सिमम नंबर की बात की जाए, मैक्सिमम वैल्यू की बात की जा रही है, तो साइन थीटा की जगह कितना रखेंगे, 90 डिग्री, ठीक। चले आप तीसरी बात पर चर्चा कर लेते हैं। थीटा बराबर
यदि थीटा बराबर कितना डिग्री 180 कितना हो तो जो आपका टाउ अब होगा पीई साइन 180 डिग्री। ठीक, अब साइन 180 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पीई साइन 180 वाली 0 कितनी टाउ मैक्स 0 फिर से टाउ दिख रहा है। 3 नंबर आपको दिखे, तीनों में आपने 0 पुट की, 90 पुट किया, 180 पुट किया, 30 45 जो भी हो तो आप उसे पुट कर लीजिए, मुझे आती नहीं, आप जानो आपका काम जा रहे। ठीक, तो इस तरह से ये टॉपिक था आप लोगों का कि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब हम कोई वैद्युत ध्रुव रखेंगे उस पर एक बलयुग्म का आघूर्ण काम करेगा, वो आघूर्ण कितना होगा हमने आपको पढ़ा के दिखा, पी साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक साथियों, किसी कोई दिक्कत नहीं। ये बलयुग्म का आघूर्ण क्या है? मैंने आपको बताया कि जब किसी वस्तु पर दो बल कार्य करो और परस्पर एक दूसरे के विपरीत और बराबर हो तो वो जो घुमाव है उसी को हम टॉर्क कहते हैं, उसी को आघूर्ण कहते हैं। जैसे एक दरवाजा हो, दरवाजा इस तरह स्थिर होता है तो यहाँ इस पे एक सेंटर काम कर, एक फोर्स काम कर रहा है, आप दरवाजे का हाथ से पर उसमें भी टॉर्क काम किया। आपके पास एक गाड़ी होती है, होती होगी, चाबी भरने वाली, आपने देखा होगा। ठीक, वो चाबी भर गाड़ी को क्या करते हैं, चाबी को हम लोग भरते हैं तो इसको इधर खींचते हैं और इसको इधर खींचते हैं, मतलब उल्टा घुमाते हैं ऐसे कुछ करके, तो गाड़ी में जो भर चाबी हम भर रहे हैं तो अभी टॉर्क काम कर रहा है। पेचकस होता है, पेचकस हम किसी नट को खोलते पकड़ कर देते, हम इसको इधर घुमाते तो इसको उधर घुमाते, एक दूसरे का अपोजिट एक्शन पे, तब जाके वो नट खुलता है, वहाँ भी टॉर्क काम किया। ताला खोलते, ताला पकड़े, चाबी पकड़े, अंदर ले जाए, उसको घुमाते, ताले को इधर घुमाते, चाबी को उधर घुमाते, इस तरह देखिए ये भी टॉर्क काम कर रहा है। तो जब किसी वस्तु पर दो विपरीत बल और बराबर फोर्स काम करे तो वहाँ टॉर्क काम करता है, वहाँ आघूर्ण वर्क करता है, इसी को हम लोग आघूर्ण कहते थे। इस पे भी वही हो रहा था, एक फोर्स इधर काम कर रहा था, एक फोर्स इधर काम कर रहा था, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आ रहे थे। ठीक, ठीक है साथियों, एक सेकेंड। तो टॉपिक्स में एक बात छूट गई थी, अगर वो आपको वहां समझ आए तो उसको नोट कर दीजिए, मैं बताता हूँ। फिलहाल टॉपिक्स में था कि जब ये दोनों बल मतलब एक पर प्लस की वजह से इधर फोर्स काम कर रहा था, एक फोर्स इधर काम कर रहा था, ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर विपरीत और समांतर होने का एक बलयुग्म बनाते हैं। जो वैद्युत ध्रुव को क्या करता है, ये जो बलयुग्म बनाते हैं ये वैद्युत ध्रुव को इसको वैद्युत क्षेत्र दिशा में घुमाने का कार्य करता है। अब वहां से लिखना है अतः वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण टाउ बराबर ये कुछ होता है। ठीक साथी, तो मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी दिया कि कुछ ऐसा होना चाहिए। तो थैंक यू, ये लेसन आपका लगभग एंड रहा। नेक्स्ट वीडियो से या नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग अपना न्यूमेरिकल्स लेके आपके साथ रहेंगे 2 4 10, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट लेसन की बात करूंगा। तो धन्यवाद साथियों मेरे साथ पूरे वीडियो में जुड़े रहने के लिए।